आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी, वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं। ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। इस टाइम जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और इंडिया देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलोचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उसको उनको इंडिया को बजट रखने की। বন্ধুরা, আপনারা তো জানেন পাকিস্তানের বালুচিস্তানের ভেতরে কি হচ্ছে। পাকিস্তানের বালুচের ভেতরে লাগাতার প্রোটেস্ট, লাগাতার ঝামেলা, লাগাতার তারা ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম আলোচনা থেকে শুরু করে প্রোটেস্ট পর্যন্ত করে দিচ্ছে। এমনকি পাকিস্তানের মিডিয়াতে বা এক শ্রেণীর লোক এটা পর্যন্ত প্রচার করছে জমিয়ে যে বালুচবাসীরা বা বালুচিস্তানের ভেতরে যা করছে হচ্ছে সবকিছুর জন্য নাকি ভারতের রদাই বা রয় করাচ্ছে। তো এখন তাদের মিডিয়াকে বা সাধারণ জনতাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে বালুচবাসীরা কি সত্যি সত্যি ভারতের সাথে যুক্ত হতে চায়, আর বালুচের ভেতরে লাগাতার যে এখনো পর্যন্ত গুম খুম রহস্যজনকভাবে সেখানকার লোকের মৃত্যু হচ্ছে, সেটা তাহলে কে করাচ্ছে? তো এই সবকিছুর ওপর যখন পাকিস্তানের একজন সাধারণ জনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, উনি কি বলছেন সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। चाहा उन्होंने वहां पे आके प्रोटेस्ट करना चाहा, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ना सिर्फ रोका गया बल्कि अरेस्ट किया गया। 200 और बलोच जो भाई हैं, बहनें हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत कम एड्रेस किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी ये जो मैं बातें बोलूंगा वो आपने एंड तक चलानी है सारी। ठीक है, अगर हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हम चलाएंगे भी। हाँ, वो जरूर चलाइएगा, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, हमारे ऊपर तलवार तो कोई लटक नहीं रही। ठीक है, ठीक है, अपने चैनल का यही तो फायदा होता है कि इंसान हर बात खुल के कर सकता है और उसको हम चला भी सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलूचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना। लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। अच्छा, हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स है बलूचिस्तान के लोगों की। मेहरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूँ कि जो मेहरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये
उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है? वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखें वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज़्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन का एक मसला है, और दूसरा वहां पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह, लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं? ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें, ठीक हो गया, ठीक है। हम ये सोचेंगे वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, सबसे पहले तो वो क्यों बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे भी नहीं होंगे। देखें, ना इंसाफी का निज़ाम कभी नहीं चल सकता, जुल्म कुफर का निज़ाम चल सकता, ना इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप इस तरह का निज़ाम लेके, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे लोग सर उठाएंगे। और दूसरा, अगर वो कानूनी तौर पे गलत है तो आप उनको अदालत के अंदर लेके आएँ, कोर्ट के अंदर लेके और उसका फैसला करें। और दूसरा, आप मुझे बताएं कि हमारी केपी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पंजाब की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टीज हैं, बड़ी पावरफुल पार्टीज हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून जो हमारी पंजाब की है, पीपल पार्टी सिंध की है, और केपी के अंदर इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो आप मुझे बताएं, वहाँ पे बलूचिस्तान की आप मुझे एक पार्टी बता सकते हैं? हर इलेक्शन पे एक नई पार्टी बनाई जाती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, लेकिन वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनती है? दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, पार्टी बन गई। तो वो भी सिर्फ अपने यूज के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मतलब इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए, जिसकी आपने मतलब ये है कि हुकूमत बनानी होगी, आपने उसको बस उनको साथ ऐड कर दिया। वो मैं तल्ख बातें करना नहीं चाहता। वो ब्लैकमेलिंग के लिए ना ये 2-4 पार्टियां इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट MQM है, उसके बाद ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद GDA है, उसके बाद 2-3 और छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको ये यूज करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। इधर अच्छा, जो ये सारे मोस्टली जाहिर बात है जो पीछे लोग खड़े हैं पंजाब से हैं, मैं इनसे 1 मिनट के लिए पूछता हूँ कि बलूचिस्तान की क्या कंडीशन है? क्या पंजाब के लोगों को पता है? भाईजान, बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? नोमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, फिर तो जाहिर बात है बलूचिस्तान का जानते होंगे। क्या सिचुएशन है? बड़ी अच्छे वहाँ पे राइट्स वगैरह, या क्या कंडीशन है? नहीं, जो बलूचिस्तान को देखे, हम तो जैसे जब से बड़े हुए हैं तो बलूचिस्तान को हमेशा ऐसे शो करवाया गया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई इलाका हो जैसे, ठीक है। मतलब ना उसके बारे में जो है हमें ये कोई कहता है कि आप वहाँ जाएं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं आया जाता है। मैं ओपनली बताता हूँ कि भाई जो पंजाब से वहाँ पे पंजाबी जाते हैं उन्हें जी मार दिया जाता है, और उसकी रीज़न क्या है? क्यों नफरत? अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे, वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलूचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है, ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फिर जब हम ये सोचते हैं ना, वो जो आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा लाइफस्टाइल है, वो सरदारों के जो बेटे होते हैं, जो खास तौर पे जाहिर बात है जो यूनिवर्सिटीज में लाहौर में आके पढ़ने आते हैं, वो इस लायक होते हैं, इतना पैसा वेल सेटल होते हैं तो वो आते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी वहाँ पे आबादी है वो बहुत बुरे हाल में। मैं बिल्कुल आपकी इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वहाँ पे मेजोरिटी बुरे हाल में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी इलाके के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, आपने जब उसको थर्ड वर्ल्ड इलाका करार दे दिया, वहाँ पे आप हमें डरा रहे हो। जो
एक मजबूत तबका है इस मुल्क का जो टैक्स पे करता है, ठीक है, जो आप उनको डरा रहे हो कि भाई आपने इस इलाके में नहीं जाना, ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। अब आप एक चीज़ बताएं कि कहाँ पे मोहब्बत शो करवाई जाती है बलूचिस्तान के लिए? पार्टी छोड़ देती है, ठीक है, हुकूमत छोड़ देती है, वहाँ उन्हें उस तरीके से फैसिलिटी नहीं दी है। अच्छा, अपना क्या नाम लेते हैं, दिलशाद भाई, ये देखें यहाँ पे पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि वहाँ पे उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे, जो खास तौर पे एजुकेटेड हैं। ये बताएं, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। मतलब इस तरीके से फंडिंग हो रही है, ये चीज़ें। जी, मैं अपने जो पावरफुल लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूं कि बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी, वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से, अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। क्या आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दिए। जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ 300 साल भी ऐसा ना हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आप किसी से भी बाहर राइट नहीं दिए जा रहे, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। वो तो आप ये देखें कि जो हमारा, हमेशा मैं आपको फर्क करता हूँ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के अंदर। अब देखिए, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहां पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहां का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। फैन फॉलोइंग वो पढ़ा कहाँ? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, ऑक्सफोर्ड पर से पढ़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब उसके फॉलोअर्स को इस चीज का पता चलेगा तो वो तो यही समझेंगे ना कि पंजाब, केपी और सिंध जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अगर आप किसी 2-4 बलोचियों से इंटरव्यू कर ले, उनसे पूछ लेना, तो शायद वो भी यही बात करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान से ये आवाजें कहीं ना कहीं निकल रही हैं, उसको दबाया जा रहा है। और अगर वो आवाजें निकलना शुरू हो गई तो हम फिर किस जगह पे खड़े होंगे? ठीक है, नहीं फिर हम बेसीधा सा इल्जाम लगा देंगे जी, ये साजिश हो गई। बताऊं कि 40 से 45% जो रकबा है वो हमारा पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है। और वहाँ पे पाकिस्तान के सिर्फ 5% लोग रहते हैं। क्यों 5% लोग रहते हैं? पाकिस्तान का जो टोटल एरिया, उसमें से ऑलमोस्ट 45%, जो 45% एरिया वो बलूचिस्तान का है। और हमारे यहाँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन उधर रह रही है। क्यों रह रही है 5% पॉपुलेशन? क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जो कि इंसानों के रहने के लिए जरूरी होता है। तो इस वजह से अभी मैं हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि अभी होश का नाखून ले लें। ये ना हो कि 25 से 30 साल बाद खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो। हमारी ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि सेम यही चीज़ें जो होती वो बंगालियों के साथ भी हुई थी। और आज वो हमसे ऊपर चले गए। सारी जिंदगी हम ये कहते रहे कि 2% और उनका 2%, हम अब उनका टका जो है हमारे रुपए से ज्यादा मुस्तहिक 3 रुपए के, ऑलमोस्ट 3 रुपए का हो गया है। अच्छा, ये सिर्फ बलोचिस्तान का इशू नहीं है, हम गिलगित की बात कर ले, वहाँ पे भी बहुत से प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं, कश्मीर में बहुत से प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। इवन आप कश्मीर के लोगों से जाके कोई इंटरव्यू कर ले, मतलब जिन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, जाके एक दफा इंटरव्यू कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। सब बातें छोड़ें, सिंधु देश, जो सिंध के लोग हैं वो कहते हैं हमने सिंधु, मतलब ये हर हमारे 5 सूबे हैं, 4-5 टोटल हमारे 4 सूबे हैं और एक वो साथ गिलगित की अगर बात करें तो हम हर सूबे में कोई ना कोई सेपरेशन मूवमेंट चल रही है या लोग खुश नहीं है। जी, ये सेपरेशन मूवमेंट्स तब चलती हैं जब आप लोगों को बेसिक राइट्स नहीं, और दूसरे नंबर पे जब आप देखें ना, प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान का हक है। जब आपसे उनसे वो हक भी छीनेंगे, अब तो उन बेचारों को पहले मिसिंग पर्सन्स हैं, ऊपर से उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, और अगर वो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर तो उनको क्यों रोका जा रहा है? उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया जा रहा है? लेडीज हैं, खवातीन, ज्यादातर वो खवातीन है। और ये तो एक और अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ से चल उठेगी। ठीक है, अब आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलोचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उसको उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही नहीं है। जो आप बलोचियों के साथ कर रहे हो और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ और केपी के अंदर कबायली लोगों के साथ जो हो रहा है, और खासतौर पे साउथ पंजाब के अंदर जो सिस्टम चल रहा है और इंटीरियर सिंध के अंदर जो चल रहा है, ये मैं आपको सारे सूबों का गिनवा रहा हूँ। जो आप ये हालात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लोग कब तक बैठे रहेंगे?
लोग कब तक इस तरह इंतजार करते हैं? एक ना एक दिन जो होते हैं चीजें निकलती हैं बाहर। यार क्योंकि अब सोशल मीडिया आ चुका है, कहीं ना कहीं एजुकेशन चाहे जैसी भी है पाकिस्तान में, लेकिन अब एजुकेशन, लोग एजुकेट हो रहे हैं और यूथ जो सी है अपना राइट मांगने की तरफ आ रही है। और आपने जो इंडिया की बात की कि भाई उन्हें तो इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, यही सेम बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से अब हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने मसलों में